नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि मार्केट मंडे को कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर वही जो आप सभी जानते हैं कि वीडियो खाली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप लोगों को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं। मेरा उसमें कोई भी रोल नहीं है। प्रॉफिट भी होगा तो आपका होगा, लॉस भी होगा तो आपका होगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये देखना है, आपको ये समझाना है कि मार्केट जो है अगले दिन कैसे कामकाज कर सकती है, उसकी डायरेक्शन क्या रह सकती है। अब देखिए हुआ क्या है। रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, एफआईआई बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, प्रॉस भी बीरिश पोजीशन लेके गए हैं और डीआईआई भी। अब जल्दी से नेट डाटा पे देखिए क्या हुआ है। रिटेलर इंडेक्स फ्यूचर में नंबर बढ़ा लिया है 22,421। अब इनके पास ये कंट्रैक्ट हो गया। डीआईआई ने नंबर अपना बढ़ाया है बेचने में 28,421 इनके पास है। और एफआईआई नंबर इन्होंने कम कर लिया है तकरीबन 6,500 कंट्रैक्ट। अब इनके पास 16,699 16,699 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस 10,699 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं, बेचे हैं। काल में देखिए रिटेलर 18,882 18,882 कंट्रैक्ट हैं। डीआईआई इसके पास नंबर में कोई मेजर चेंज नहीं है। एफआईआई इसके पास 53,000 53,050 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस ने 34,435 कंट्रैक्ट राइट किए हैं। काल में प्रॉस ने भी जो है अभी थोड़ा सा वेट करना मुनासिब समझा। वहीं पुट में रिटेलर ने नंबर बढ़ा दिया है। अब इनके पास 1,71,370 कंट्रैक्ट हैं और मैक्सिमम पुट जो है वो एफआईआई के पास है, जिनके पास 1,56,864 कंट्रैक्ट हैं। डीआईआई के पास भी नंबर कम है। एफआईआई प्रॉस ने भी जो है 6,778 6,778 कंट्रैक्ट खरीदे हैं। वहीं स्टॉक फ्यूचर में एक बार आप देख सकते हैं 6,55,794 6,55,794 कंट्रैक्ट हैं जो हमारे रिटेलर के पास है। एफआईआई ने नंबर कम किया 1 लाख के लगभग हैं। प्रॉस ने नंबर बढ़ाया है 90,000 इनके पास हैं और डीआईआई 8,46,672 8,64,672 कंट्रैक्ट अब इनके पास हैं। तो चलते हैं बाकी पैरामीटर्स पे और देखने की कोशिश करते हैं कि मंडे को मार्केट की डायरेक्शन दिशा क्या रह सकती है। दोस्तों ये देखिए कि यूएस मार्केट जो है परसों हरियाली में बंद हुई है, यूरोपियन मार्केट भी हरियाली में बंद हुई है और हमारी एसजीएक्स निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है। तो क्या मंडे को ये फ्लैट ओपन होगी या गैप अप ओपन होगी, ये देखते हैं। लेकिन उससे पहले इस पर भी नज़र मार लीजिए। फ्राइडे को एफआईआई ने भी माल बेचा है और डीआईआई ने भी बेचा है। तो तकरीबन 920 करोड़ का जो माल है ये हमारे रिटेलर्स ने बाय किया है। दोनों की सेलिंग को रिटेलर ने लिया है। रिटेलर इतना बुलिश हो गया। अब डाटा क्या बोलता है एक बार नज़र मारते हैं। निफ्टी 14,834 पे क्लोजिंग हुई है और फ्यूचर जो है 14,900 के लगभग की क्लोजिंग हुई है। तो मैं सीधा 14,800 पे चलूँगा। यहीं से मुझे डायरेक्शन मिलेगी, दिशा मिलेगी और निफ्टी की दशा का पता चलेगा 14,800 15,000। 14,800 पे 25,000 कंट्रैक्ट हैं जिसमें से 12,000 जो है खाली फ्राइडे को जुड़े हैं और 14,800 पे 13,000 कंट्रैक्ट हैं जिसमें से 6,000 फ्राइडे को जुड़े हैं। क्लियर कट ये देखिए, ये कॉल राइटिंग और ये पुट राइटिंग। पुट कॉल यहाँ पे भी 15,000 पे भी एडिशन है, 14,900 पे भी एडिशन है, जबकि 14,900 पे यहाँ पे क्या हो गया, अनवाइंडिंग हो गई। यहाँ पे 26,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ 11,000 कंट्रैक्ट हैं और यहाँ 43,000 है और यहाँ 5,704। तो 14,800। अब मैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि रेंज क्या रहेगी और फिर हम डिस्कस करते हैं कि रेंज क्या रह सकती है। दोस्तों जहाँ तक आपको नज़र जाती है ये सारी पुट जो है हमारे रिटेलर ने सेल की है और ये कॉल जो है ये हमारे प्रॉस प्लस रिटेलर्स की कारस्तानी है। अब यूएस मार्केट तेज़ी से बंद हुई है तो एक बार के लिए अगर हमें गैप अप मिल गया, अगर वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि गैप अप मिले, लेकिन अगर एक बार के लिए गैप अप मिल जाता है 14,900 950 तक तो मार्केट जो है इस तरफ को आनी चाहिए। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि पुट पे आपका 14,900 पे ओपन इंटरेस्ट ना बढ़ जाए। बढ़ भी गया
कुछ भी हो गया तो ऊपर का रास्ता दे के यहाँ पे सप्लाई दे के मार्केट को नीचे की तरफ लाया जाएगा। वेडनेसडे को छुट्टी भी है मार्केट की, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर की तरफ 14,900 रुकावट का लेवल है, लेकिन गैप अप होती है तो आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन जरूर बढ़ना चाहिए। तो मार्केट कहीं ना कहीं 14,970 15,000 तक जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऊपर की लेवल पे सप्लाई दी जाएगी। 1,72,000 कंट्रैक्ट है FII के पास, तो वो मूर्ख नहीं है, उसको भी पता था वेडनेसडे को छुट्टी है। तो ये जो माल हमारे रिटेलर ने बेचा है उसको कहीं ना कहीं FII नुकसान देने की कोशिश करेगा। नुकसान देने की कोशिश कैसे करेगा? अगर एक बार के लिए गैप अप मिल जाती है 30-40-50 पॉइंट का, तो बहुत तेज़ी से खुलते ही मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। जी हाँ, खुलते ही नीचे की तरफ आना चाहिए। और 14,800 पे ये जो अच्छी पुट राइटिंग है, मैं इसको भी अभी सपोर्ट नहीं मानता। सपोर्ट कहीं ना कहीं 14,600 पे, 500 पे भी मुझे हल्की सपोर्ट नज़र आती है, 14,600 पे मुझे सपोर्ट नज़र आ रही है आफ्टर 14,700। तो आपको क्लियर कट नज़र रखनी है 14,780 के लेवल पे। 780 का लेवल कटा तो 700 बहुत फास्ट आएगा, और कहीं ना कहीं 600 भी आपको आते हुए नज़र आ सकता है। रिटेलर्स की राइटिंग को देखते हुए मुझे ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि प्रास जो है वो अपनी राइटिंग को बचाने की कोशिश करेगा। जो उसने हल्की थी, नंबर उसका बहुत बड़ा नहीं है, उसने सेफ गेम खेली है, और कहीं ना कहीं ट्रैप सिर्फ जो है अभी रिटेलर ही हुआ पड़ा है। तो जो रेंज है वो हमारी क्या रह सकती है? ब्रॉडर रेंज 14,600 से लेके 15,000 तक की रह सकती है। मार्केट कुछ इसके बीच में कामकाज करनी चाहिए, लेकिन खुलते ही एक बार के लिए तेज़ी से नीचे आनी चाहिए, और यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बार ऊपर आनी चाहिए, ताकि यहाँ पे सप्लाई दी जा सके। अब चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी पे, देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी क्या कामकाज करेगी। 32,448 ये लेवल है, तो मैं सीधा चलूँगा 32,500 पे क्या एक्शन हुआ है। 32,500 पे आपको यहाँ पे नज़र रखनी है। 32,500, 12,000 कंट्रैक्ट जो है खाली फ्राइडे को जुड़े हैं, 25,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, और 32,500 पे ही है। रेजिस्टेंस भी यही है, सपोर्ट भी यही है अगर मेरे को देखा जाए। लेकिन यहाँ पे 20,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं, और ये जो राइटिंग है, ये सारी राइटिंग जो है हमारे रिटेलर्स प्लस प्रास की है, और ये सिर्फ रिटेलर्स की है, इसमें प्रास का बहुत कम योगदान है। प्रास इवन इनफैक्ट पुट लेके गया थोड़े से कंट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगी, खुलते ही अगर गैप अप खुली तो कहीं ना कहीं मार्केट 33,000 33,200 यहाँ पे कोशिश करेगी जाने के लिए, ताकि यहाँ पे जो इसने फ्राइडे को किया था सेम वैसे ही। आल्दो 33,000 काफ़ी अच्छा जो है रेजिस्टेंस का लेवल है, जहाँ 19,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं, और ये हल्का हल्का रेजिस्टेंस यहाँ सारी जगह पे है अगर हम देख के चलें तो 33,000 पे से लेके अगर यहाँ तक गैप अप होती है तो सिर्फ 100-150 पॉइंट ऊपर जाके यहाँ पे भी सप्लाई देने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद मार्केट को अल्टीमेटली नीचे की तरफ ही आना है। और अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो फ्लैट ओपनिंग 32,700 750 के लगभग ही हुई, तो एक बार के लिए 32,500 यहाँ पे आपको एक्शन देखना है कि यहाँ पुट पे कितना एडिशन होता है, और कॉल पे अनवाइंडिंग होती है, एडिशन होता है, कैसा होता है। लेकिन मेरा ये बायस है कि आपको रेंज जो पकड़ के चलनी है वो 31,500 से लेके 33,100 33,200 कुछ ये रेंज पकड़ के चलनी है। अगर थोड़ा सा भी गैप अप मिला तो एक बार के लिए फ़ौरन पुट में बैठने की कोशिश करना। फ़ौरन जो है आपको पुट रिवार्ड देने की ज़रूर कोशिश करेगी गैप अप के केस में। तो पुट आपको कौन सी लेनी है? थोड़ा सा भी गैप अप होता है तो आप 33,000 की पुट या 32,800 की पुट, ये वाली पुट कहीं ट्राई करना, तो आपको अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। कॉल को अवॉइड करना, क्योंकि कॉल्स का मुझे लग रहा है कि अभी दिन नहीं आएंगे, और आने वाले 2-3 दिनों में वेडनेसडे की छुट्टी को देखते हुए वो भी प्रीमियम डीके होगा। मंडे को ही ट्रेड लेना और मंडे को ही स्केयर ऑफ कर देना। ट्यूसडे को अगर बॉक्स ऑफिस में बैठ के शो देखना होगा तो शो देखना, क्योंकि वेडनेसडे की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए ट्यूसडे को जो है राइटर्स जो है वो अपना काम ईजिली कर सकते हैं। तो अगर गैप अप मिलता है, मैं रिपीट कर देता हूँ, गैप अप मिलता है तो आप फ़ौरन पुट लेना, आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। और अगर गैप डाउन हुआ तो आपको गैप डाउन के केस में 32,500 पे नज़र रखनी है कि 32,500 पे कैसा एक्शन होता है। 32,200 300 ये दो लेवल हैं, अगर ये मार्केट ने काट दी है तो फिर कहीं ना कहीं 32,000 और 31,500 यहाँ की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो मैंने आपको लेवल बोले थे 29,000 और 31,000, ये लेवल जो है इसके रास्ता खुलता हुआ नज़र आ जाएगा।
इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको मंडे को ट्रेड लेने में सहायता मिले और कुछ मुनाफा भी देखने को मिले। मेरे भाई दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अपस्टॉक किसी के साथ भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर अकाउंट ओपन किया तो मेरे साथ अपनी अकाउंट डिटेल भी शेयर कर लेना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।